चलिए पाठ प्रारंभ करते हैं। गंगा तरंगरमणीय जटाकलापम गौरी निरंतर विभूषित वामभागम नारायण प्रियमनंगमदापहारम वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। रामो राजमणिः सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभिहता निशाचरचमू रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहम् रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर। आज पुनः एक बार हम लोग उत्कर्ष नामक शास्त्राध्ययनोपक्रम के अंतर्गत सांख्य तत्व कौमुदी के चर्चा प्रसंग में उपस्थित हुए हैं। आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि हम लोग इस सांख्य तत्व कौमुदी के अध्ययन क्रम में 26वीं कारिका तक विचार किया। आज 27वीं कारिका पे विचार करने वाले हैं। जैसा कि सृष्टि प्रक्रिया जो बतलाई गई 22वीं कारिका के द्वारा, प्रकृतेर्महास्ततोऽहंकारः तस्मात् गणश्च षोडशकः तस्मादपि षोडशकात् पंचभ्यः पंचभूतानि, उस कारिका का निरूपण करते हुए आचार्य वाचस्पति मिश्र ने कहा था कि महत्तत्व और अहंकार की हम व्याख्या आगे करेंगे। तो महत्तत्व और अहंकार की व्याख्या हो चुकी, और यह भी आचार्य ने कहा था कि एकादश इंद्रियों की भी हम आगे चर्चा करेंगे। तो उन एकादश इंद्रियों में आवाज आ रही है ना हमारी? जी। ओहो देखो क्या दिक्कत हो गई। डिस्प्ले पे कुछ दिख रहा हूं ना मैं? जी जी बिल्कुल। तो उन एकादश इंद्रियों में 10 इंद्रियों की चर्चा हो गई बुद्धिन्द्रियाणि कारिका के माध्यम से। आज जो मन है उभय इंद्रिय, इसकी चर्चा करने वाले हैं। तो मन के विषय में कह रहे हैं एकादशम इंद्रियम आह उभयात्मकमिति, जो 11वां इंद्रिय है। जो 11वां इंद्रिय है उसके विषय में आह ग्रंथकार कह रहे हैं उभयात्मकम इति। उभयात्मकम इस कारिका के द्वारा, उभयात्मकमत्र मनः संकल्पकम इंद्रियंच साधर्म्यात् गुण परिणाम विशेषात् नानात्वं बाह्य भेदाश्च। यानी यह मन कैसा है? उभयात्मकम, यानी उभयात्मक है। उभयात्मक कहने का तात्पर्य क्या है? बुद्धिन्द्रिय स्वरूपम और कर्मेंद्रिय स्वरूपम, यानी उभय स्वरूप है। यही उभयात्मकत्व है इसमें, यानी ज्ञानेन्द्रिय भी है और यह कर्मेंद्रिय रूप भी है। उभयात्मकम अत्र मनः, अत्र मतलब मध्ये, एकादश इंद्रियेषु मध्ये यद्मनः वर्तते तद्मनः उभय स्वरूपम। उभय स्वरूपम नाम बुद्धिन्द्रिय स्वरूपम ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय स्वरूपम च। ठीक है, उभय स्वरूप है।
और यह मन का धर्म क्या है, क्या करता है, तो संकल्पकम, संकल्प करने वाला है। संकल्प करने वाला यानी इदम एवं नैवं वा, यही है संकल्प विकल्प। संकल्प विकल्प करने वाला है। अब देखिए और दूसरी बात, इंद्रियम, इंद्रिय भी है। इंद्रिय है, कैसे ये पता चलता है कि इंद्रिय है, तो साधर्म्यात, साधर्म्यात मतलब इंद्रियांतर ही साधर्म्यात, जो इंद्रियांतर है उनसे साधर्म है। क्या इंद्रिया साधर्म क्या है, तो सात्विक अहंकारोपादानत्वम अत्र साधर्म्यम, यानी सात्विक अहंकार से वो भी उत्पन्न हो रहे हैं, पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेंद्रिय, और सात्विक अहंकार से ये भी उत्पन्न हो रहा है। कहे थे पूर्व में, सात्विक एकादशक प्रवर्तते वैकृतादहंकारात् भूतादेश तन्मात्र सतामसः तैजसात् उभयम। तो यह एकादश है, तो सात्विक अहंकारोपादानत्व, सात्विक अहंकारो सात्विकादानत्वम अत्र साधर्म्यम। ठीक है, आगे गुण परिणाम विशेषाद नानात्वम बाह्य भेदाश्च, और इनमें नानात्व भी है। इन इंद्रियों में क्या नानात्व है, तो कैसे, तो बाह्य पदार्थ के समान, बाह्य भेदाश्च यह दृष्टांत है। आगे आचार्य वाचस्पति मिश्र इस बात को कहेंगे, यह दृष्टांत है, यानी बाह्य भेद यानी बाह्य पदार्थ, तन्मात्रादय शब्दादय, ये जिस प्रकार यह जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध है, यह इनमें नानात्व है, ये बाह्य है, ठीक उसी प्रकार नानात्व है। यानी नानात्व कैसे है इनमें नानात्व, तो यह जो तन्मात्रादि हैं ये अहंकार के भूतांश से यानी तामस अहंकार से उत्पन्न होते हैं। तो दृष्टांत मात्रा बाह्य भेदाश्च बाह्य पदार्थाः तन्मात्रादयः शब्दादयः, यह जो है जिस प्रकार गुणों के परिणाम भेद से इनमें नानत्व है, ठीक उसी प्रकार इंद्रियों में भी नानत्व है। गुण परिणाम विशेषात, गुणों के परिणाम विशेष के कारण इनमें नानात्व है, उसका विभिन्न परिणाम है। कभी सात्विक परिणाम होगा तो एकादश इंद्रियों की उत्पत्ति होगी, तामस परिणाम होगा तो तन्मात्राओं की उत्पत्ति होगी। ये गुणों का तत्त परिणाम है। तो गुण परिणाम विशेषात, गुण परिणाम भेदात, कह लीजिए नानात्वम, नानात्वम कुत्र नानात्वम, एतेषु इंद्रियेषु नानात्वम इति, इन इंद्रियों में नानात्व है। जैसे उदाहरण बाह्य भेदाश्च, जैसे बाह्य पदार्थाः शब्दादयः तत्र नानत्वम अस्ति, तद्वत् यहाँ भी नानत्वम इति बोध्यम। ठीक है, अभी इसी बात को आचार्य वाचस्पति मिश्र अपने शब्दावली में कह रहे हैं। क्या कि एकादशसु इंद्रियेषु मध्ये मन उभयात्मकं बुद्धिन्द्रियं कर्मेन्द्रियं च चक्षुरादीनां वागादीनां च मनो अधिष्ठितानाम् एव स्व विषयेषु प्रवृत्तेः, यानी एकादशसु इंद्रियेषु मध्ये, यह जो एकादश इंद्रिय है, पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेंद्रिय और एक मन, एकादशसु इंद्रियेषु मध्ये, एकादश इंद्रियों के मध्य में मन उभयात्मकम, मन कैसा है, उभयात्मक है। यानी उभयात्मकम मतलब क्या, हम लोगों ने तो पूर्व में यहाँ से रिफरेंस लेकर के व्याख्या कर लिया, वही रिफरेंस यहाँ आया तो उस पर चर्चा करते हैं। बुद्धिन्द्रियम कर्मेंद्रियम च, उभयात्मक यानी बुद्धिन्द्रिय रूप है और कर्मेंद्रिय रूप है, यानी बुद्धिन्द्रिय भी है और कर्मेंद्रिय। चक्षुरादीनां वागादीनां च मनो अधिष्ठितानां एव स्व विषयेषु प्रवृत्तेः, करेंगे चक्षुरादीनां वागादीनां च, यानी बुद्धिन्द्रियाणां कर्मेंद्रियाणां च, यह जो चक्षुरादि इंद्रियां हैं, श्रोत त्वक चक्षु जिह्वा घ्राण और वाक पाणिपाद पायु पस्थ इत्यादि, यह जो है चक्षुरादीनां वागादीनां च मनो अधिष्ठितानां एव, मनो अधिष्ठितानां चक्षुरादीनां वागादीनां एव, ऐसा अन्वय करिए। ये कैसे मन से अधिष्ठित है, इनका अधिष्ठाता कौन है,
वो मन, जैसे ये भारतीय दर्शन विभाग है जिसमें मैं हूं, इसके अधिष्ठाता कोई दूसरे हैं। अधिष्ठाता मतलब प्रमुख, यूं कह ले, संकाय प्रमुख। जैसे संकाय है, फैकल्टी है, तो इसके संकाय प्रमुख होते हैं, यानी संकाय अधिष्ठाता। उसी प्रकार इन इंद्रियों का अधिष्ठाता कौन है? मन है। उसी से ये सारे अधिष्ठित है। इस अधिष्ठितत्व इसमें है, और उसमें क्या? अधिष्ठातृत्व। ठीक है। तो इस प्रकार चक्षुरादीनां भागादीनां च मनो अधिष्ठितानां एव, मनो अधिष्ठितानां एव चक्षुरादीनां भागादीनां च स्व स्व विषयेषु प्रवृत्तेः, ये अपने अपने विषयों में प्रवृत्त होते हैं। ठीक है। इसलिए प्रवृत्ते है इत्यस्मात् हेतोः किमो बुध्यते मनः उभयमिति, अर्थात उभयात्मकम इत्यर्थ। उभयात्मक है यानी बुद्धिन्द्रिय स्वरूप है, ज्ञानेन्द्रिय स्वरूप, यानी ये दो। देखिए ऐसा ये दिख रहा होगा, ये मान लीजिए बुद्धिन्द्रिय है, ये ज्ञानेन्द्रिय। अमन ऐसे है, अधिष्ठित है, यानी यूं कह ले, क्या बोलते हैं, मतलब ऐसा एक बना लीजिए, ऐसे अधिष्ठित है। इसका दोनों के साथ संपर्क है, तो दोनों के साथ उससे ये अधिष्ठित है। ठीक है। आगे, तद असाधारणेन रूपेण लक्षयति संकल्पकम अत्र मनः इति। कह रहे हैं कि तद मनः, यह जो मन है इसको असाधारणेन रूपेण, असाधारणेन रूपेण मतलब रूपेण का अर्थ करिए धर्मेण, असाधारणेन रूपेण लक्षयति। ग्रंथकारः, ग्रंथकार जो है इस मन का असाधारण लक्षण कर रहे हैं, बस इतना ही तात्पर्य है। तद असाधारणेन लक्षणेन लक्षयति, असाधारणेन रूपेण धर्मेण मनः लक्षयति ग्रंथकारः इति शेषः। जोड़ लीजिए कि ग्रंथकार जो है इस मन को असाधारणेन रूपेण मतलब असाधारण धर्मेण, यही असाधारण धर्मो लक्षणम यही है, इनका इसी में असाधारणेन रूपेण लक्षयति। क्या लक्षण? संकल्पकम अत्र मनः इति। यह मन कैसा है? अत्र एतेषु मध्ये, केषु मध्ये? इंद्रियेषु मध्ये। मनः कीदृशम? संकल्पकम इति, यह संकल्प करने वाला है। यानी क्या संकल्प करने वाला है? तो कह रहे हैं संकल्पेन रूपेण मनो लक्ष्यते। संकल्प रूप से मन क्या होता है? लक्षित होता है, लक्षण किया जाता है उसका। संकल्प करने वाला यह मन है ना। आलोचितम इंद्रियेण वस्तु इदम इति सम्मुग्धम इदमेवं नैवम इति सम्यक् कल्पयति विषय विशेषण विशेष्य भावेन विवेचयति इति यावत्। यही यानी आलोचितम इंद्रियेण वस्तु इदम, इंद्रिया क्या की? विषय की आलोचना की, विषय की आलोचना की, जाकर के विषय से संयुक्त हुई, उसका आलोचना की, वो अपना काम निभाई। तो आलोचितम इंद्रियेण वस्तु, वस्तु आलोचितम इंद्रियेण, इंद्रिय के द्वारा उस वस्तु की आलोचना हुई, तो कैसा ज्ञान हुआ? इदमिति, यह कुछ है, इस प्रकार ज्ञान हुआ। वो ज्ञान कैसा है? सम्मुग्धम, सम्मुग्धम मतलब अस्पष्टम, अस्पष्ट ज्ञान, स्पष्ट नहीं है। ये क्या है यह ज्ञान वो इंद्रिय नहीं करा सकती। वो जाकर के मन जाएगा, मतलब बुद्धि जाएगी, जाकर के वो निश्चय होगा कि अयम 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 वीति। ठीक है, यह है। ठीक है। तो इस प्रकार आलोचितम इंद्रियेण वस्तु हुई, तो ज्ञान हुआ, सम्मुग्ध ज्ञान हुआ, अस्पष्ट ज्ञान हुआ। जैसे बाल बच्चे हैं, कैसा बोलते हैं? स्पष्ट बोलते हैं कि अस्पष्ट बोलते हैं? अस्पष्ट बोलते हैं। गूंगा, बहरा, लंगड़ा, ये सब कैसे हैं? इनको जो ज्ञान होता है कैसा ज्ञान होता है? अस्पष्ट ज्ञान होता है। उसी प्रकार तो आलोचितम इंद्रियेण वस्तु, इंद्रियेण वस्तु, वस्तु आलोचितम, तो कैसा ज्ञान हुआ? इदम इति सम्मुग्धम, इस प्रकार सम्मुग्ध अस्पष्ट ज्ञान। इदम एवं नैवम इति सम्यक कल्पित, अब जाकर मन क्या करेगा? इदम एवं नैवम वा, यह इस प्रकार का है कि नहीं है, इस प्रकार यही संकल्प विकल्प है। इदम एवं नैवम वा, यह इस प्रकार का है, यह इस प्रकार का नहीं। अब एक मैं चर्चा कर लूं, शायद किसी ने पूछा भी था हमसे
कि यह मन जो है वो तो संकल्प विकल्प दोनों करने वाला है, कहते भी हैं। सर्वत्र जब भी देखो तब पर भी चर्चा करते हैं, जब करते हैं तो संकल्प को ही लेकर के केवल चर्चा करते हैं। अभी उभयात्मकमत्र मनः संकल्पकम, अरे संकल्प विकल्पकम कहना चाहिए। नीचे आचार्य वाचस्पति मिश्र तो दोनों का स्वरूप दिखा रहे हैं, इदम एवं नैवम, इदम एवं संकल्प नैवम विकल्प, केवल ऊपर कह दिए संकल्प संकल्पकम, तो बात कैसे लगेगी? दोनों इसके दर में संकल्प विकल्प। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं, यह जो मन है इसका संकल्प विकल्प करना पृथक पृथक धर्म नहीं है, संकल्प विकल्प एक धर्म है, यह एक धर्म है। ये नहीं कि संकल्प अलग है विकल्प अलग है, ये एक ही धर्म है मन का, यह संकल्प विकल्प करना यह एक धर्म है। ये नहीं कि संकल्प अलग धर्म है विकल्प अलग करना, ऐसा नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार उस संकल्प कहने से भी उसका ग्रहण हो जाएगा। सत्याभामा भामेति, जैसे किसी का नाम है सत्याभामा, सत्याभामा किसी का नाम है, लेकिन व्यवहार क्या करते हैं, इतना लंबा कौन नाम पड़ेगा, लोग कहते ए सत्या। सत्येंद्र किसी का नाम है तो सत्या बोल देते हैं, सत्तू बोल देते हैं, ठीक है। जैसे किसी का नाम है बड़ा सा तो छोटे में शॉर्टकट में, तो पूरा परिग्रह तो होता है ना। जैसे संयोग शास्त्र में संयोग संयोग हस्तोष्टु नष्टु, वही बात आई सत्याभामा भामेति के शब्द रत्न में। तो संयोग संयोग मतलब योग कह देने से उसका भी ग्रहण हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार संकल्प कहने से भी वो आ जाएगा, ये नहीं कि उसको छोड़ के आना है, ऐसा नहीं। संकल्प विकल्प अलग अलग नहीं है, अलग अलग रहे तब हम कहें कि हाँ समस्या आ जाएगी, लेकिन ये अलग अलग नहीं है। तो हाँ, इदम एवं नैवम इति, यह इस प्रकार का है कि नहीं है, इति सम्यक कल्पयति मनः, यह मन इस प्रकार कल्पना करता है। विशेषेण विशेषण विशेष्य भावेन विवेचयति, सम्यक कल्पयति मतलब विशेषण विशेष्य भावेन विवेचयति, विशेषण विशेष्य भावेन वस्तु विवेचयति मनः इति, मन जो है विशेषण विशेष्य भाव से उस वस्तु की आलोचना करता है, मतलब विवेचना करता है। आलोचना तो इंद्रिय करेगी, विवेचना करेगा, यही भेद कर लीजिए, वो आलोचन या विवेचन। देखिए इसलिए आलोचयति विवेचयति दो पद क्रिया रखे, आलोचयति इंद्रियों के साथ जोड़े, इसके साथ विवेचयति। विवेचना जो है ये मन से ही होगी, नहीं कहते कि आप विवेचना विवेचना दो, होता है ना विवेचना, तो ये विवेचना जो है मन का विषय है और आलोचना इंद्रियों का विषय है, ठीक है। तो आलोच्य विवेचयति ऐसा व्यवहार कर सकते हैं, ये नहीं कि विवेचयति की जगह पे हम आलोचयति कर दे, आलोचयति की जगह पे विवेचयति कर दे, तो पूरा कॉन्सेप्ट गड़बड़ हो जाएगा, अर्थ ही बिगड़ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार विशेषण विशेष्य भावेन विवेचयति इति यावत् विशेषण सम्यक कल्पयति, इदम एवं नैवम वा, इस प्रकार जो सम्यक कल्पना है इसका मतलब क्या, विशेषण विशेष्य भावेन विवेचयति, विशेषण विशेष्य भाव से उस वस्तु की विवेचना करता है। यदा हो, जैसा कि कहा गया है आचार्यों के द्वारा, सम्मुग्धम वस्तु मात्रम, तो एक मिनट, सम्मुग्धम वस्तु मात्रम तो प्रागृहणन्ति अविकल्पितम तत्सामान्य विशेषाभ्याम कल्पयन्ति मनीषिणः इति। यानी इसका मतलब क्या है, सम्मुग्धम वस्तु मात्रम तो प्रागृहणन्ति अविकल्पितम मनीषिणः, गृहणन्ति क्रिया जो है वो मनीषिणः उसका करता है, मनीषिणः गृहणन्ति, यानी क्या, प्राक सबसे पहले उनको कैसा ज्ञान होता है, सम्मुग्धम वस्तु मात्रम अविकल्पितम प्रागृहणन्ति मनीषिणः, यानी अस्पष्ट वस्तु मात्र यत्किंचित् अस्ति वस्तु किमस्ति इति तावत् विशेष ज्ञान, वस्तु किंचित् अस्ति मात्रम, इस प्रकार का जो यह ज्ञान है ये क्या है, निर्विकल्पक ज्ञान है, विशेषण विशेष रहित ज्ञान है, संसर्ग अनवगाही ज्ञान है। इसी प्रकार का ज्ञान पहले होता है, सविकल्पक ज्ञान नहीं, पहले निर्विकल्पक ज्ञान होता है, ठीक है।
तो सम्मुग्धम अस्पष्टम, ठीक है, वस्तु मात्रम है, कुछ ये वस्तु है, इति अविकल्पितम, इस प्रकार अविकल्पितम मतलब अविचारितम, इस प्रकार का ज्ञान होता है, मतलब यूं पहले अविचारित, ठीक है, यानी अविकल्पितम मतलब सामान्य विशेष रहितम इत्यर्थः, वही सामान्य और विशेष से रहित है ना, वैशिष्ट्य का अवगाहन जहां न हो, ठीक है, सामान्य विशेष से रहित, सामान्य विशेष से रहित अर्थात निर्विकल्पक, ठीक है। और तत् मनीषिणः प्राग्रहणन्ति सम्मुग्धम वस्तुमात्रम तु प्राग अविकल्पितम तु प्राग्रहणन्ति मनीषिणः तत् सामान्य विशेषाभ्याम कल्पयन्ति मनीषिणः, तत् उसके बाद सामान्य और विशेष से उसकी विवेचना होती है। कल्पयन्ति, पहले निर्विकल्पक ज्ञान, उसके बाद सविकल्पक ज्ञान, तत् सामान्य विशेषाभ्याम, सामान्य और विशेष से उसका उस वस्तु का ज्ञान होता है कि यह है इत्यादि, ठीक है। अच्छा, सामान्य विशेषाभ्याम यानी सामान्य जातीय से, यानी अहंकार से, यह अहंकार क्या है, सामान्य जातीय है, मन का सामान्य जातीय अंतःकरणत्वेन सामान्यत्व है, और विजातीय क्या है, तन्मात्राएं, तन्मात्राएं ये क्या है, विजातीय हैं। तो इस प्रकार सामान्य विशेषाभ्याम, सामान्य और विशेष के द्वारा तत्स्वरूपम ग्रहणन्ति मनीषिणः, मनीषी जो लोग हैं, आचार्य लोग जो हैं, उसके स्वरूप को ग्रहण करते हैं। तो सामान्य सामान्य जातीय क्या होगा, अहंकार को ले लीजिए, और विजातीय तन्मात्राएं। तथा ही आगे कह रहे अस्ति ह्यालोचन ज्ञानम प्रथमम निर्विकल्पकम बालमूकादि विज्ञान सदृशम वस्तु मुग्ध वस्तुजम, यानी अस्ति ही आलोचितम प्रथमम निर्विकल्पकम, अस्ति ही आलोचन ज्ञानम प्रथमम निर्विकल्पकम, प्रथमम आलोचन ज्ञानम, जो आलोचित है, इंद्रियण आलोचितम यद ज्ञानम, इंद्रियों के द्वारा आलोचित जो ज्ञान है, आलोचन ज्ञानम प्रथमम निर्विकल्पकम अस्ति, पहले वो निर्विकल्पक ही होता है। जैसे बाल मूकादि विज्ञान सदृशम मुग्ध वस्तुजम, जैसे बाल बच्चा, स्तनंदय नहीं लेना है, न ही वो लेना है अधीत काव्य को सत्व वाला, वो भी नहीं लेना है। बात समझिएगा, यहाँ बाल की क्या परिभाषा है, बाल का मतलब स्तनंदय भी नहीं लेना है, ठीक है, और क्योंकि उसको सर्वम शून्यम, उसको कुछ ज्ञान ही नहीं है, बोलेगा ही नहीं, और बाल से अधीत काव्य कोश वाला भी नहीं लेना है। यहाँ बाल का मतलब क्या हो, जो अस्पष्ट बोलने वाला, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो बाल मूकादि विज्ञान सदृशम, बाल मूकादि का विज्ञान कैसा रहता है, अस्पष्ट रहता है, स्फीत नहीं रहता, ऐसा ही ज्ञान होता है। पहले इंद्रियों के द्वारा आलोचित जो ज्ञान है एतादृश ही होता है। मुग्ध वस्तु, जब मुग्ध वस्तु जो ज्ञान है, अर्थात सामान्य विशेष धर्म अनवच्छिन्नम वस्तु विषयकम, सामान्य विशेष वस्तुओं से, धर्म से अनवच्छिन्न वस्तु विषयक यह जो ज्ञान है, इस ज्ञान को हम बोलते हैं मुग्ध वस्तुजम, ठीक है। तो अर्थ क्या हुआ, इंद्रियों के द्वारा आलोचित जो ज्ञान, वह ज्ञान पहले निर्विकल्पक होता है। कैसा रहता है, दृष्टांत के माध्यम से बतला रहे हैं, बाल मूकादि विज्ञान के सदृश मुग्ध वस्तु जी ज्ञान रहता है, यानी सामान्य विशेष धर्म से अनवच्छिन्न रहता है, उसमें किसी प्रकार का धर्म, निर्विकल्पक कह देने से सब स्पष्ट हो जाता है। ततः परम पुनर्वस्तु धर्म जात्यादिभिर्यया बुद्ध्या वसीयते सापि प्रत्यक्षत्वेन सम्मता, यानी ततः परम पुनर्वस्तु, उसके बाद क्या होता है, निर्विकल्पक ज्ञान हो गया तो अब सविकल्पक के तरफ बढ़ेंगे। विशेषण विशेष संसर्गानवगाही वैशिष्ट्यानवगाही विशेषण विशेष्य अवगाही जो ज्ञान है वही है सविकल्पक। संसर्गान क्या बोलते हैं, संसर्गावगाही ज्ञानम सविकल्पकम,
वैशिष्ट्यावगाहि ज्ञानम सविकल्पकम इत्यादि। निर्विकल्पक कैसा होता है? संसर्गा संगी सम्यक दी हेतुता या गिरामीयम उक्ता खंडार्थता यद्वा तत्प्रातिपदिकार्थता संसर्गानवगाहि संबंधानवगाहि वैशिष्ट्यानवगाहि वैशिष्ट्य अनवगाहि इत्यादि। तो ततः परम वेदांत सार में कुछ और भी परिभाषा दी गई है। ज्ञात्र ज्ञानादि विकल्प लय अपेक्षा एक जगह रहती है, एक जगह अनपेक्षा रहती है। ठीक है, मतलब ज्ञात्र ज्ञानादि विकल्प लय अपेक्षा कुत्र कहाँ रहेगी? निर्विकल्पक में, अनपेक्षा सविकल्पक में। ठीक है, तो ततः परम, इसके बाद पुनः ततः परम पुनः वस्तु धर्मैर जात्यादिभिर्यता, वस्तु का धर्म जाति गुण क्रिया इत्यादि के द्वारा बुद्धिया अवसीयते, बुद्धि के द्वारा निश्चय होता है। सापि प्रत्यक्षत्वेन सम्मता, वह बुद्धि भी प्रत्यक्ष के नाम से जानी जाती है। सम्मता, अभिमता, स्वीकृता। ठीक है, ततः परम, उसके बाद निर्विकल्पक ज्ञान के बाद आगे बढ़ा तो क्या हुआ? पुनः ततः परम पुनः वस्तु धर्म जात्यादिभिर्यया, यया बुद्धिया, जाति गुण क्रिया इत्यादि के द्वारा। ठीक है, जाति गुण इत्यादि, जाति गुण क्रिया इत्यादि वस्तु धर्मों के द्वारा बुद्धिया अवसीयते, उस वस्तु का ज्ञान होता है। ठीक है, निश्चय होता है। अवसीयते निश्चयम करोति इत्यर्थ। सापि प्रत्यक्षत्वेन सम्मता, वह बुद्धि भी प्रत्यक्ष के नाम से जानी जाती है। यह बात जो है श्लोक वार्तिक के प्रत्यक्ष परिच्छेद में है। श्लोक वार्तिक प्रत्यक्ष सूत्रम। आगे, सोयम संकल्प लक्षणों व्यापार मनसः समाना समान जातीयाभ्याम व्यवच्छिदन मनो लक्षयति। यानी सोयम संकल्प लक्षण व्यापार मनसः, मनसः स्वयं संकल्प लक्षण व्यापार, मन का यह जो संकल्प करने वाला, संकल्प लक्षण मतलब स्वरूप, मन का संकल्प करने वाला यह जो स्वरूप है, व्यापार है, यही उसका लक्षण है। यह लक्षण कैसा होता है? जैसा कि पूर्व में कहे थे, समाना समान जातीय व्यवच्छेदकम लक्षणम, समाना समान जातीय का जो व्यवच्छेदक हो वही लक्षण है। समान क्या है? मन के समान क्या है? अहंकार आदि। अहंकार हो गया, गर्व हो गया, क्या बोलते हैं, अहंकार हो गया, महत्त्व हो गया, ये समान जाती है। अब असमान जाती है कौन? तन्मात्राएं, उनसे व्यवच्छेद करना। जब हम कह देंगे संकल्पकम मनः, तो व्यवच्छेद हो जाएगा, वो अन्यत्र कहीं नहीं है। तो स्वयं संकल्प लक्षण व्यापार मनसः, मनसः स्वयं मनसः स्वयं संकल्प लक्षण व्यापार, मन का यही संकल्प लक्षण करने वाला संकल्प, यह जो व्यापार है, यह व्यापार कीदृश व्यापार संकल्प लक्षण, संकल्प स्वरूप स्वरूप है। ठीक है, समाना समान जातीयाभ्याम व्यवच्छिदन मनो लक्षण, और असमान जातीयाभ्याम यानी अहंकार तन्मात्रा, मतलब उसको पृथक करते हुए मनो लक्ष्यति, मन का लक्षण करते हैं। क्या? तो संकल्पकम इति। आगे, स्यादेतत् असाधारण व्यापार योगिनो यथा महदंकारो नेन्द्रिय एवं मनोपि असाधारण व्यापार योगिनेन्द्रियं भवितुमर्हति इत्यतः आह इंद्रियं च इति कुतः। तो कह रहे हैं साधर्म्यात् इंद्रियांतरैहि, यानी क्या कहना, असाधारण व्यापार योगिनो यथा महद अहंकार नेन्द्रियम, कह रहे हैं कि महत वाला है, अध्यवसाय उसका असाधारण व्यापार है, अहंकार का भी असाधारण व्यापार है। क्या? अभिमान करना। मन का भी वैसा ही है, संकल्प करना। तो ये इंद्रिय है, वो दोनों इंद्रिय नहीं है, तो ये तो अजीब सी बात है। ऐसा क्यों? क्या भिन्नता है? नहीं, मन ही इंद्रिय है, वो इंद्रिय नहीं है। ये सात्विक अहंकारों से उत्पन्न हो रहा है, वो सात्विक अहंकारों इत्यादि से नहीं उत्पन्न हो रहा है, वो महत्त्व प्रकृति से उत्पन्न हो रहा है। और उससे जाकर के प्रकृतिर महास्ततो अहंकार, उससे अहंकार, और उस अहंकार से यह एकादश उत्पन्न हो रहा है। तो सजातीयता यहाँ बैठी है। ठीक है, संप्रदाय, ये इंद्रिय है, इंद्रिय साधर्म्यता यही है, वहां नहीं है। उसी को कहा है असाधारण व्यापार योगिनौ यथा महद अहंकार
जिस प्रकार महत्त्व और अहंकार यह असाधारण व्यापार योगी, असाधारण व्यापार योगी है होते हुए, नेन्द्रियम, इंद्रिय नहीं है, असाधारण व्यापार योगी नो यथा महदंकार नेन्द्रियम, इंद्रिय नहीं है, एवं उसी प्रकार मनोपि असाधारण व्यापार योगी, यह भी असाधारण व्यापार योगी है, इसलिए नेन्द्रियम भवितुमर्हति, यह भी इंद्रिय नहीं हो सकता। इत्यतः आह, यदि आप ऐसा कहो तो सुनो, क्या इंद्रियं चैति, यह इंद्रिय ही है। कैसे यह बात कहे, तो कह रहे कुतः, कहाँ से यह बात लाए, तो कह रहे साधर्म्यात्, कस्मात् साधर्म्यात्, कई साधर्म्यात्, कह रहे इंद्रियांतरैहि, इंद्रियांतरों के साथ इसका साधर्म्य है। साधर्म्य तो कह रहे सात्विक अहंकारोपादानत्वं च साधर्म्यम, सात्विक अहंकार की उपादानता ना, उनमें उसमें उपादानता होना, ये सात्विक अहंकारोपादानत्व ही साधर्म्य है। न तो इंद्रिय लिंगत्व, न तो इंद्र लिंगत्व, इंद्र का लिंग होना, इंद्र मतलब जैसे पूर्व में कहे थे इंद्रिय का मतलब इंद्रस्य आत्मनः चिह्नत्वात् इंद्रियमिति उच्यते, ऐसा कहे थे कि यह इंद्र जो आत्मा है उसका यह चिन्ह है, ज्ञापक है, हेतु है, इसलिए इसको इंद्रिय बोलते हैं। कह रहे कि यहाँ निर्वचन लेकर के नहीं चलो, काम गड़बड़ हो जाएगा। कह रहे कि न तो इंद्रलिंगत्वम, इंद्रलिंगत्वम अर्थात आत्मा का ज्ञापक होना ही इंद्रिय है, ऐसा नहीं है। क्यों कि महद अहंकार यो अपि आत्मलिंगत्वेन इंद्रियत्व प्रसंगात, यह भी आत्मा के ज्ञापक है। जैसे कोई जबरदस्ती है क्या कि केवल वही आत्मा का ज्ञापक है। हाँ, मन, ये महत्त्व अहंकार जब वो व्युत्पत्ति लेकर चलेंगे तो बैठ गए उधर भी, तो समस्या आ जाएगी। तो न तो इंद्रलिंगत्वम, इंद्रलिंग होना इंद्रिय नहीं, क्यों ऐसा मानेंगे, तब महत् अहंकारयोः अपि आत्मलिंगत्वेन इंद्रियत्व प्रसंगात, महत्त्व अहंकार यह दोनों भी आत्मा के लिंग होने के कारण, आत्मा के ज्ञापक होने के कारण आत्मलिंगत्वेन इंद्रियत्व प्रसंगात, इनमें क्या हो, इंद्रियत्व का प्रसंग हो जाएगा, ये भी इंद्रिय हो जाए। तस्मात्, इसलिए व्युत्पत्ति मात्र इंद्रलिंगत्वम, केवल वहां इंद्रलिंगत्व मतलब व्युत्पत्ति मात्र, व्युत्पत्ति पर, न तो प्रवृत्ति निमित्तम, प्रवृत्ति निमित्त नहीं कि मतलब आत्मा के ज्ञापक है इसलिए हम लिंग बोल दें, ध्यान दीजिएगा, केवल व्युत्पत्ति मात्र है। इंद्र इंद्रिय मतलब तस्मात् व्युत्पत्ति मात्रम इंद्रलिंगत्वम, केवल व्युत्पत्ति मात्र उसका लिंग होना। इंद्रस्य आत्मनः लिंगम इति इंद्रियम, केवल व्युत्पत्ति मात्र, समझे, इंद्रस्य आत्मनः लिंगम चिह्नम इति इंद्रियम, केवल व्युत्पत्ति मात्र। तस्मात् व्युत्पत्ति मात्रम इंद्रलिंगत्वम, न तो प्रवृत्ति मात्रम, प्रवृत्ति मात्र नहीं कि वो आत्मा का ज्ञापक हुआ तो इंद्रिय है, ऐसा नहीं। आत्मा के ज्ञापक ये नहीं कि आदित्य कुमार पांडे भगवा लेके घूम रहा है तो भाजपाई हो गया, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो उसी प्रकार तस्मात् व्युत्पत्ति मात्रम इंद्रलिंगत्व, व्युत्पत्ति मात्र इंद्रलिंगत्व, ठीक है, न तो प्रवृत्ति निमित्तम, ये नहीं कि उसका ज्ञापक है तो हो गया इंद्रिय। तब ऐसे मानेंगे तो महत्त्व अहंकार ये दोनों ज्ञापक है तो ये दोनों इंद्रिय हो जाएंगे, ठीक है। तो न तो प्रवृत्ति निमित्तम, अथ कथम सात्विक अहंकारात् एकस्मात् एकादशेन्द्रियाणि इत्यतः आह गुण परिणाम विशेषा नानात्वं बाह्य भेदाश्चैति, यानी क्या इसका मतलब है, कथम सात्विक अहंकारात् एकस्मात् एकादशेन्द्रियाणि, एकस्मात् सात्विक अहंकारात् कथम एकादशेन्द्रियाणि इति प्रश्नः। एक रूप अहंकार है, उस एक रूप अहंकार से सात्विक एकादश इंद्रियों की उत्पत्ति हो रही है, यह बात कैसे कह सकते हैं, ठीक है। तमाम वो एक रूप है, कई ऐसे तो कह रहे कि अथ कथम सात्विक अहंकारात् एकस्मात् एकादशेन्द्रियाणि इत्यतः आह, यदि आप ऐसा प्रश्न करोगे तो सुनो, गुणों का खेल है, गुणों का परिणाम का खेल है। वही कह रहे गुण परिणाम विशेषा नानात्वम बाह्य भेदाश्च,
गुणों के परिणाम विशेष के कारण इनमें नानत्व है। एकादश संख्या की पूर्ति हो रही है, उपपत्ति हो रही है। गुण परिणाम विशेषा नानत्व बाह्य भेदाश्चैति, जिस प्रकार बाह्य भेद तन्मात्राएं गुणों के परिणाम के कारण उनमें नानत्व है, ठीक उसी प्रकार यहाँ शब्दादि उपभोग संप्रवर्तक अदृष्ट सहकारी भेदात कार्य भेद और स्पष्ट कर दिए। करें श्री शब्दादि उपभोग संप्रवर्तक, शब्दादि शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इनका जो उपभोग, उपभोग वही भोग, शब्दादि उपभोग संप्रवर्तक, उसका जो संप्रवर्तक मतलब प्रवर्तक, क्या अदृष्ट, जैसा अदृष्ट रहेगा वैसा भोग करेंगे। तो शब्द प्रवर्तक जो अदृष्ट, वह अदृष्ट सहकारी भेद से, यह के सहकारी भेद से कार्य भेद, कार्य भेद होता है जैसा संस्कार रहेगा अंतःकरणगत, जैसा संस्कार रहेगा उसके अनुसार काम होगा। अदृष्ट मतलब प्रवर्तक है ना, यानी अंतःकरण संस्कार, अंतःकरण संस्कार, ठीक है। तो जिस प्रकार का संस्कार रहेगा उस प्रकार का उपभोग होगा। तो शब्दादि कहाँ थे, हाँ, शब्दादि उपभोग, शब्द रूप रस गंध रस इत्यादि, रूप रस गंध स्पर्श, क्या शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये जो है। तो शब्दादि उपभोग, उपभोग का जो संप्रवर्तक प्रवर्तक जो अदृष्टादि सहकारी कारण, इनके भेद से मतलब संस्कार भेद से क्या है, कार्यों में भिन्नता है, कार्यों में भिन्नता है, यानी एकादश इंद्रियों की उत्पत्ति होगी एक रूप अहंकार होने पर भी। अदृष्ट भेदोपि गुण परिणाम है एवं, अदृष्ट में भी भिन्नता होना गुणों का परिणाम ही है। बाह्य भेदाश्चिति दृष्टार्थम, बाह्य भेदाश्च यह कैसा है, यह दृष्टांत के लिए, दृष्टांताय अयम इति, केवल दृष्टांत के लिए। क्या दृष्टांत, यथा बाह्य भेदा, जिस प्रकार बाह्य भेद उसी प्रकार एतदपि, एकादश इंद्रियां भी, इंद्रियमपि, इनमें भी नानत्व आ जाएगा, है ना। यथा बाह्य भेदा तथा एतदपि इत्यर्थ, जिस प्रकार बाह्य भेद है ठीक उसी प्रकार एतदपि इंद्रियमपि, इंद्रियों में भी भिन्नता है। इस समय ऐसा आप समझिए, ठीक है। यथा बाह्य भेदा तथा एतदपि, जिस प्रकार बाह्य पदार्थों में भिन्नता है वह शब्दादि में तन्मात्राओं में, उसी प्रकार इंद्रियों में भी भिन्नता। आगे एक और कारिका है, इस प्रकार 27वीं जो कारिका है समाप्त हो गई। अब 28वीं कारिका पे विचार करते हैं। क्या है, तदेवं एकादश्यानि स्वरूपतः उक्ता दशानामपि असाधारणीर्वृत्तिः, यानी तदेवं एकादशेन्द्रियाणि स्वरूपतः उक्त्वा दशानाम अपि असाधारण वृत्तिः, कारणी वृत्तिः आह, यानी एकादश इंद्रियों के विषय में स्वरूपतः बतला दिए। बुद्धिन्द्रियादि से 10 इंद्रियों की चर्चा हो गई। उभयात्मक मात्र मन है जो 27वीं कारिका है, इस कारिका के द्वारा चर्चा हो गई, इसकी मन की चर्चा हो गई। उभयात्मक मात्र मन इत्यादि कारिका के द्वारा स्वरूपतः बात चल गई, सामान्य रूप से जान गए इनका क्या स्वरूप है। तदेवं एकादशेन्द्रियाणि स्वरूपतः उक्त्वा दशानाम अपि असाधारणी वृत्ति, जो 10 इंद्रियां, उसकी बाद में चर्चा करेंगे। दशानाम अपि इंद्रियाणाम असाधारणी वृत्ति, असाधारण व्यापार को कह रहे हैं, केवल 10 के। क्या, रूपादिषु पंचानाम आलोचन मात्र मिश्यते वृत्ति वचनादान विहरणोत्सर्गानंदाश्च, पंचानाम यानी रूपादिषु, कहीं कहीं शब्दादिषु है, कहीं कहीं रूपादिषु है। रूपादिषु ही पाठ सही है, क्योंकि इसके पूर्व में एक कारिका है, ज्यादा आग्रह नहीं करना चाहिए, कहीं कहीं मिलता भी है, ऐसी बात नहीं। ये इनके कहने का यही तात्पर्य है। रूपादिषु यहाँ इसलिए कह रहे हैं कि एक कारिका थी, जब बुद्धिन्द्रियों की बात हो रही थी, तो बुद्धिन्द्रियाणि चक्षु श्रोत्र घ्राण रसन त्वगाख्यानि, तो वहाँ चक्षु से प्रारंभ किए। चक्षु का विषय क्या होगा, रूप होगा, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ रूपादिषु पाठ दिया गया है, कहीं कहीं शब्दादिषु भी पाठ है, तो कोई इसमें विशेष आग्रह नहीं करना चाहिए।
रूपादिषु पंचानाम आलोचन मात्रम ईस्यते वृत्ति पंचानाम इंद्रियाणाम बुद्धिन्द्रियाणाम यानी नाम ज्ञानेन्द्रियाणाम, इन ज्ञानेन्द्रियों का रूपादिषु शब्द स्पर्श रूप रसगंध इनमें आलोचनम वृत्ति ही आलोचन मात्रम वृत्ति ही इष्यते। यह जो 5 ज्ञानेन्द्रियां हैं, इन 5 ज्ञानेन्द्रियों का रूपादि के विषय में आलोचन केवल करना, इनका आलोचन करना मतलब वही सम्मुग्ध ज्ञान और स्पष्ट ज्ञान, यही इनकी वृत्ति है, यही व्यापार है। ठीक है कि पंचानाम ज्ञानेन्द्रियाणाम यानी बुद्धिन्द्रियाणाम, इनका जो है रूपादि में केवल रूपादि के विषय में आलोचन मात्र करना ही व्यापारिष्ट है। वचनादान विहरणोत्सर्गानंदाश्च पंचानाम, पंचानाम यानी कर्मेन्द्रियाणाम, जो कर्मेंद्रियां हैं वाक पाणिपाद पायुपस्थ, यह जो 5 कर्मेंद्रियां हैं इनका व्यापार क्या है? कह रहा है कि वचनादान विहरणोत्सर्गानंदाश्च, वचन आदान विहरण उत्सर्ग और आनंद। वाणी का व्यापार क्या? वचन, वाक माने वाणी, वाक पाणी, पाणी का क्या है? दान, दान प्रतिग्रह इत्यादि। वाक पाणी पाद विहरण, वाक पाणी पाद पायु, पायु का मतलब क्या? उत्सर्ग छोड़ना, मलमूत्र त्याग। और पायुपस्थ, उपस्थ मतलब आनंद, आनंद जननेन्द्रियम, ठीक है, उपस्थ मेढ्रम बोलते हैं। तो ये तमाम इनके विषय हैं। वचनादान विहरणोत्सर्गानंदाश्च पंचानाम इंद्रियों के विषय है। इसके सांख्य तत्व कौमुदी पे थोड़ा सा विचार करते हैं। बुद्धिन्द्रियाणाम सम्मुग्ध वस्तु दर्शनम आलोचनम मुक्तम, कह रहे हैं कि बुद्धिन्द्रियाणाम जो ज्ञानेन्द्रिय हैं, इन ज्ञानेन्द्रियों का सम्मुग्ध वस्तु दर्शनम, सम्मुग्ध वस्तु दर्शन करना, अस्पष्ट ज्ञानम आलोचनम मुक्तम, अस्पष्ट ज्ञान ही आलोचन है बस। निर्विकल्पक ज्ञानम आलोचनम ऐसा भी कह सकते हैं। ठीक है, बुद्धिन्द्रियाणाम ज्ञानेन्द्रियाणाम सम्मुग्ध वस्तु दर्शनम मतलब अस्पष्ट ज्ञानम निर्विकल्पक ज्ञानम इति आलोचनम इत्यर्थ। आलोचनम मुक्तम ये आलोचन। वचनादान विहरणोत्सर्गानंदाश्च पंचानाम, पंचानाम कर्मेन्द्रियाणाम जो 5 कर्मेन्द्रियां हैं। कौन कौन 5 कर्मेन्द्रियां हैं? तो वाक पाणिपाद पायुपस्थ, ये जो 5 कर्मेन्द्रियां हैं इनका व्यापार क्या है? वचनादान विहरणोत्सर्गानंदाश्च, ये उनके विषय है, व्यापार है, व्यापारः। ठीक है, तो वचनादान विहरणोत्सर्गानंदाश्च पंचानाम कर्मेन्द्रियाणाम, पंचानाम कर्मेन्द्रियाणाम वचनादान विहरणोत्सर्गानंदाश्च इमे खलु व्यापारः। ठीक है, जोड़ लीजिए। कंठ ताल्वाद्य स्थानम इंद्रियम वाक तस्याह वृत्तिर्व्यापारः वचनम ज्ञानेन्द्रियाणाम वृत्तयः स्पष्टाः। कह रहे कि कंठ ताल्वाद्य स्थानम इंद्रियम वाक, वाक मतलब किसे कहते हैं? वाक पाणिपाद पायुपस्थ, तब से कह रहे हैं। तो वाक मतलब क्या? कह रहे कंठ ताल्वाद्य स्थानम इंद्रियम, ये जहां है कंठ तालु मूर्धा ओष्ठ जिह्वा इत्यादि सब ले लीजिए आदि से। यह कंठ तालवादी स्थान जो है यह जिनमें है उसको बोलते हैं इंद्रिय, वाणी, है ना। मतलब यूं कह ले यानी कंठ तालु इत्यादि स्थानों में रहने वाली जो इंद्रिय वह वाक है। ठीक है, कंठ तालवाद्य स्थानम इंद्रियम वाक, यह वाक है, वाणी है। कि कंठ तालवाद, कंठ, कंठ जिह्वा ओष्ठ मूर्धा दंत इत्यादि ये सब वाणी है ना। तो कंठ तालवादी स्थानों में रहने वाली जो इंद्रिय वो इंद्रियम वाक, इंद्रिय वाक है। तस्याह वृत्ति ही व्यापार, तस्याह वाचः, उस वाणी की वृत्ति क्या है, व्यापार क्या है? तो कह रहे हैं वचनम, वचन ही व्यापार है। ठीक है, तस्याह वाचः, तस्याह वाचः वृत्ति ही व्यापारः क्या है? वचनम। ज्ञानेन्द्रियाणाम वृत्तयः स्पष्टाः, और ज्ञानेन्द्रियों की वृत्तियां जो है अत्यंत स्पष्ट है। क्या है ज्ञानेन्द्रियों की वृत्तियां? श्रोत त्वक चक्षु जिह्वा घ्राणाख्यान, ये घ्राणेन्द्रिय है, ज्ञानेन्द्रिय है इनकी।
इनका इनकी वृत्तियां क्या है, इनके व्यापार कौन है, तो श्रोत्रेंद्रिय है, शब्द, श्रोतत्वक स्पर्श, श्रोतत्वक चक्षु रूप, श्रोतत्वक चक्षु जिह्वा रस, घ्राण, श्रोतत्वक चक्षु जिह्वा घ्राण गंध, ये इनके व्यापार है। तो ज्ञानेन्द्रियाणाम वृत्तयः स्पष्टाः, ज्ञानेन्द्रियां जो हैं, इन ज्ञानेन्द्रियों की वृत्तियां स्पष्ट है, व्यापार जो है अत्यंत स्पष्ट है। ठीक है, रूप रस गंध स्पर्श ऐसा कर सकते हैं, रूप रस गंध स्पर्श, एक छूट रहा, रूप शब्द 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 स्पर्श रूप रस गंध, ऐसा क्रम बना लीजिएगा। ठीक है, यहाँ तो इस प्रकार 28वीं कारिका भी समाप्त हो गई। अब 29वीं कारिका आएगी, तो उस पर हम लोग विचार करेंगे। अंतःकरणत्रयस्य वृत्तिम् आह स्वालक्षण्यम् इति, स्वालक्षण्यं वृत्तिस्त्रयस्य सैषा भवत्य सामान्या, सामान्यकरणवृत्तिः प्राणाद्याः वायवः पञ्च, स्वालक्षण्यं वृत्तिस्त्रयस्य स्वयं असाधारणं लक्षणं येषाम् इत्यादि। अब हम लोग कल चर्चा करेंगे। आज की चर्चा यहीं समाप्त होती है। आप लोगों को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। मैं इसको स्टॉप कर दे रहा हूँ।